तेरे जो पीछे पीढ़ी से अगर मैं देखती हूँ तो पीछे तुम्हारे जो परदादा थे वो भक्ति भाव करते थे। जी मेरे परदादा ज्योतिषी थे। वो माता शीतला का साथ में मतलब कि भक्ति भाव उनके जान। बेटा देख, उनके साथ बहुत उच्च कटी की शक्तियां चलते, वो बहुत अच्छे साधक थे, बड़े बड़े रोग उठाते, अगर जुबान से किसी को कोई वाक्य भी बोल देते तो वो सत्य होता था, बड़े बड़े कार्य लोगों के हो जाते थे। जी माता जी। ठीक है। और बेटा मेरे को एक लेडीज भी नजर आ रही है आपके कुल से, उसके ऊपर शीश सवारी थी माता शीतला मसाणी की। जी वे मेरी परदादी थी। ठीक है बेटा। जी माता। जहाँ तक मैं देख रही हूँ बेटा कि अभी जो सिस्टम है ना, तुम्हारे जो दादा परदादा थे, जो भी तुम्हारी पीढ़ी से भगत थे, वो तुम लोगों को कुछ बता के नहीं गए हैं। देवी देवता को कैसे क्या करना क्या नहीं करना कुछ भी बताया नहीं आपको। वो जब उनकी डेथ होनी थी आपकी परदादी की, तो देवी को एक स्थान पे छोड़ के गई थी। एक नीम का पेड़ नजर आ रहा है, चबूतरा सा बना हुआ कोई, वहां देवी को विराजमान कर गई थी कि आप देवी यहाँ पे रहिए, जो सच्चा भाव रखता होगा उसी के ऊपर आइयो, नहीं तो किसी के ऊपर ना आइयो। जी माता। उसके बाद बेटा आप लोगों ने देवी का पूजन नहीं किया है। माता शीतला मसाणी आपकी कुल की देवी हैं और बाबा काल भैरव आपके कुल के देवता हैं, उनका पूजन आप लोगों ने नहीं किया है। जी माता जी, हमें पता ही नहीं कुछ हम क्या करें कैसे करें। कोई आपको बता के नहीं गया था। ठीक है। देख बेटा, अभी तुम्हारे घर की जो शक्तियां हैं वो बिगड़ रही हैं, जिसके कारण तुम्हारा घर बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा हमारे घर में। ठीक है बेटा। और देख बेटा, जो तुम्हारे दादा थे वो भी ठीक नहीं थे। पर दादा तो भक्ति भाव करते थे, लेकिन जो तुम्हारे दादा थे वो भी ठीक नहीं थे। वो उनका मन घर में टिकता नहीं था, कई बार घर से भाग जाते थे। बताइए, वो घर से भाग गए थे, 2-3 बार भाग के गए थे, पर तीसरी चौथी बार जब भाग कर गए तो वापस ही नहीं आए। हाँ, वापस नहीं आए बेटा, उनका कुछ पता नहीं चला कि वो आज कहाँ है कहाँ नहीं है। और जहाँ तक अभी माई रानी मेरे को दिखा रही है बेटा कि वही सिस्टम अभी तुम्हारे पिता के साथ हो गया है। तुम्हारे पिता भी घर में टिकते नहीं, उनका बार बार घर से बाहर चल कई दिन घर में वापस नहीं आते हैं। ये सिस्टम चल रहा है। उसके बाद यही चीज बेटा तुम्हारे साथ भी हो रही, तुम्हारा भी मन जो है घर में नहीं टिकता है, परेशान रहता है, तुम्हारी बुद्धि बंदी सी रहती है। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपके घर की जो शक्तियां वो बिगड़ रही हैं, वो स्थान चाहती हैं कि हमें अपनी स्थान पे बिठाए और कोई सेवा भाव उठाए और गद्दी दोबारा लगाए। ठीक है। अभी आती तुम्हारे बेटा घर के रोगों के ऊपर। मेरे को ये बता बेटा कि तुम्हारे घर जो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे पापा को कोई आदमी सा दिखाई देता है, मोटा सा है, पहलवान के जैसा है, कोई जैसे उसको पीछे से कोई धक्का मारता है। जी माता जी बता देते वो। हाँ बताते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पीछे से कोई आता है, धक्का मारता है और बोलता है पीछे हट ऐसे बोलता है। और वो डरते हैं, मतलब कि डर जाते हैं। और बेटा घर में से कई बार घुंघरुओं की आवाज भी सुनाई देती है। जी माता। और घर में ये मेरे को बताइए, पीरों की पूजा कौन करता है घर में? मेरी बहन। आपकी बहन करती, भक्ति भाव बहुत रखती है, उनकी कृपा है पीरों की उसके ऊपर। ठीक है। और बेटा यहाँ तक आपका घर का सिस्टम है ना, आपके घर में एक क्रिया भी हो रखी है। मसान की दिक्कत है आपके घर में, 2 प्रेत हैं और एक चुड़ैल है, और आपकी कुल की देवी उल्टे में चल रही है। ठीक है। जिसके कारण आप लोग परेशान रहते हो, बुद्धि बंदी सी रहती है, कोई भी कार्य नहीं बनता, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, आपस में किसी की भी बनती नहीं है। ठीक है। और बता बेटा क्या पूछना चाहता है? बस माता इसका सही करवाना है सब कुछ। देखो बेटा, अगर सही कराना है तो पहले जो आपकी कुल की देवी है ना, उसको उसका स्थान दीजिए, उसको अपनी सही जगह पे बिठाइए ताकि आपका भला कर पाए, और रोगों को घर से निकालिए, जो आपके घर में रोग घूम रहे हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे को ये बता बेटा, तेरे ऊपर ऐसी अजीब सी चीज होती है कि जैसे काम वासना की तरफ तू धकेलता जा रहा, काम वासना बहुत आती है तेरे में। ठीक है। और शक्तियों का भी, जो तुम्हारी कुल की शक्तियां, उनका प्रभाव भी तेरी बॉडी पर है। कई बार वाइब्रेशन सी आती, कंपन सी आती है बॉडी में, है ना? और बेटा तूने कोई त्रिशूल स्थापित कर रखा है घर में क्या महादेव का? जी माता जी। उसकी पूजन करता है? जी माता। भोलेनाथ की कृपा है बेटा तेरे ऊपर। और बता बेटा, प्रश्न रखिए, क्या पूछना चाहते हो? बस माता जी सही करवाना है सब कुछ। ठीक है बेटा, हो जाएगा सब कुछ सही। ठीक है। दरबार पे शनिवार की 5 चौकी लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको ये मलिनता के लिए उतारे करने पड़ेंगे, जो आपके घर में मलिनता चल रही है। ठीक है। पितर भी आपके ठीक नहीं, पितर भी मलिनता में चल रहे हैं, रुष्ट हैं पितर भी आपके। ठीक है।